संजय और आप देख रहे हैं TISL ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि मैंने काफ़ी पहले आपको बताया था कि हम पेरोल के बारे में बात करेंगे, टाइम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, HRMS का फुल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता रहेगा और इसमें मैं आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी आज जो मैं बात करूंगा वो पेरोल सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मार्केट में पेरोल के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। अभी मैं कंपनी का नाम ले नहीं सकता, फिर भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें बताना चाहूँगा। तो मार्केट में बहुत सारे क्लाउड के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि बात करें केका का, ग्रेट HR का है, उसके बाद ग्रेटिव, उसके बाद और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। बट मैं आज बात करने वाला हूँ यहाँ पे सरल के बारे में। तो सरल जिस तरीके से मैं नाम बोल रहा हूँ उसी तरीके का कुछ वो सॉफ्टवेयर भी है। मीन्स कि सब कुछ इजी है। सरल का मतलब यही हुआ ना कि सब कुछ इजी। इसमें ऐसा क्या है कि जो इजी, तो सबसे ज़्यादा इजी ये है कि आप जिस तरीके से सोच सकते हैं उस तरीके से सरल में हो जाता है। मीन्स आपके मैन पावर ज़्यादा है, यानी कि आपकी कंपनीज में एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा है और सैलरी तो भाई जल्दी प्रोसेस करना होता है ना। तो अब जल्दी वाले जो काम होता है वो काम को ख़राब भी करता है। बट आप यदि सरल यूज़ करते हैं तो आपका काम ख़राब नहीं होता है, बल्कि काम आसान हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही सरल है। अब जैसे मान लीजिए आपको मल्टीपल सैलरी स्ट्रक्चर बनाना है, आप सरल में इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपकी मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो भी इसमें आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आपका इंसेंटिव का कुछ फॉर्मूला है जो ग्रुप के हिसाब से है, स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। आपका कुछ लॉजिक जो है वो ऑटोमेटेड है। और मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आप जो सैलरी के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो कुल मिला के 3 ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरल में आप सिर्फ 3 ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप अनलिमिटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन मैं बात अभी 3 का ही करूंगा, क्योंकि मैंने उसे कैटेगराइज जो किया है वो सिर्फ 3 में किया है। अब वो कौन कौन सा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहला आता है आपका मैनुअल। जी हाँ, मैनुअल सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैनुअल सैलरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एवरीथिंग आप डिसाइड करते हैं। अब क्या क्या डिसाइड करते हैं हम उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं आपका बेसिक कितना होगा, HRA कितना होगा, कन्वेंस कितना होगा, बोनस कितना होगा, या अदर्स कोई और हेड है तो वो कितना होगा। तो ये सारा कुछ मैनुअल होता है। अब मैनुअल का मतलब ये नहीं है कि सभी चीज़ों को आप मैनुअली करते हैं। मीन्स कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड आप मैनुअली करते हैं। तो ये मैनुअल हो गया। लेकिन इसके बाद हम बात करें सेमी ऑटोमेटेड। अब सेमी ऑटोमेटेड में क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो आप मैनुअली एंटर करते हैं, बट कुछ चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड ही सिस्टम करता है। मीन्स कि बेसिक हो गया, HRA हो गया, कन्वेंस हो गया। बट इसके अलावा भी आपके मल्टीपल सैलरी से रिलेटिव डिटेल ऐसा है जो आप ना मैनुअली डालते हैं। तो इस सिस्टम में आप मैनुअली डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करें ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑटोमेटेड। मीन्स आपने एक चीज़ डाला, बाकी सब चीज़ अपने आप हो गया। मीन्स कि आपने एम्प्लॉय की एंट्री बनाई, वहाँ पे आपने CTC डाल दिया, मतलब किसी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग जो है आपने 36,000 रुपये किया, या हो सकता है कोई और अमाउंट पे किए हो। तो सिस्टम ऑटोमेटेड जो भी आपके सैलरी हेड है वो दे देगा। अब देखिए, अब ऑटोमेटेड में भी क्या है कि आप मल्टीपल टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने शुरू में बताया कि आप सरल में अनलिमिटेड सैलरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इजिली एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप फॉर्मूला जो है वो प्रॉपर ग्रुपिंग के हिसाब से बना सकते हैं, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, किसका PF कटेगा, किसका ESI कटेगा, किसका नहीं कटेगा। और इस तरीके के ना जाने थाउजेंड्स प्लस ऑफ रिपोर्ट्स जो हमारे कंप्लायंस के हिसाब से चाहिए वो सारे सिस्टम में मिल जाता है। आपको जिस हिसाब से रिपोर्ट चाहिए आपको सिस्टम में मिल जाता है। पिक एंड ड्रॉप। आपको लगता है कि किसी डेटा को बहुत जल्दी में डाउनलोड करना है, फिर क्या करें? अभी हमें पाथ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाथ हमें फॉलो करेगा। मीन्स कि मुझे जो जो चीज़ चाहिए हमने बस टिक करना है और टिक करने के बाद जनरेट कर लेना है, आ गया हमारे पास डेटा। मीन्स कैसे? जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, फादर्स नेम का डिटेल चाहिए, बैंक का डिटेल चाहिए, या किसी तरीके का भी डिटेल चाहिए।
आप विद इन सेकेंड डेटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज सरल में आप इजीली कर सकते हैं। डेमो मिल जाएगा यदि आप दिए हुए नंबर पे कॉल करते हैं। आपको एक एक चीज आपको बताया जाएगा। जो भी चीजें आपको इसमें जानना है आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं। कमेंट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन खुला हुआ है, तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं। और पेरोल से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं। डेमो के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।